हेलो। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। बेटा मुझे तुझसे एक काम था। हाँ हाँ, कहिए ना बाबा। बेटा मैं अपनी पोती अंजलि को अपने साथ लेकर के आया हूँ, शायद तुझे पता होगा। हाँ, आदि और कपिल ने बताया मुझे उसका एक स्कूल में दाखिला कराना है बेटा, तो मेरी कुछ मदद कर सकती है? माफ करना बाबा, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं बाबा। बेटा मैं तेरे मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। अंजलि लंकेश की बेटी है, मेरे करण के कातिल की बेटी है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा बाप तो मैं भी हूं लंकेश का, तुम्हें मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। बाबा ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बेटा मैं तुम्हें भी जानता हूं, सुमन को भी जानता हूं और आदित्य को भी जानता हूं। तुम सबको उस मासूम से नफरत है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माथे पर लंकेश की बेटी होने का थप्पा लगा हुआ है। लेकिन बेटा इसमें उस मासूम का कोई दोष नहीं है। वो बेचारी तो अपने माँ बाप की मोहब्बत से भी महरूम रही है। उसके बाप ने उसकी मां को जलाकर राख कर दिया। वो तो कोख में थी। अगर उसकी मां ने हिम्मत न दिखाई होती, अपनी सांसों से नहीं लड़ी होती, तो शायद ये तो पैदा भी नहीं हुई होती बेटा। फिर भी बाबा, सांप का बच्चा आखिर सपोला ही निकलता है। फिर तो बेटा मैं उस सांप का बाप हूं, शायद और भी जहरीला हो सकता हूं। पता नहीं कब तुम्हें डस लो। खैर, अगर बुरा न लगे तो बस एक बात कहना चाहूंगा कि तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी बेटा। मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। आगे से कभी तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ नहीं दूंगा। बाबा, रिलैक्स भैया, वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन हमें बेइज्जत करने में तो कामयाब हो गए वो लोग। They have humiliated me। जिंदगी में पहली बार हवालात का मुंह देखना पड़ा, वो भी इस इल्जाम में कि मैंने एक औरत को छेड़ा। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो तुम और मैं जानते हैं सोनू, सिर्फ तुम और मैं। दुनिया क्या सोचेगी है कि मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं? दुनिया वालों के सोचने से क्या फर्क पड़ता है? उनको सोचने दीजिए जो सोचते हैं। दोनों दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों का ख्याल करना पड़ता है, और इस दुनिया में सुमन भी रहती है। जब उसे पता चलेगा तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। भैया आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अगर भाभी ने इस बात का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया तो हम नीलम की पोल खोल देंगे। पता नहीं ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा। बहुत जल्द खत्म होगी भैया, बस थोड़ा सा वक्त और। भैया अगर आप मेरी बात माने तो हम इस नीलम की बेइज्जती कर सकते हैं। नहीं सुनो, नहीं। हम अगर नीलम की बेइज्जती करेंगे तो उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? हाँ नहीं, जंग हमेशा अपने बराबर वालों से लड़ी जाती है, अपने से कमजोरों से नहीं। खैर, जो होगा देख जाएगी। विल फेस इट। एनीवे, थैंक्स। किस बात के लिए? तुमने मेरी जमानत जो करवाई। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं भैया, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आपने ये बात कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I'll never hurt you in my life. Promise? I'm sorry. I'm sorry. बहुत हर्ट किया तुम्हें। हाँ? अपने भैया की बेल करवा ली? तुम चाहे कुछ भी कर लो नीलम, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है।
नीलम जब किसी का कुछ बिगाड़ने पे उतर आती है तो तबाही मचा देती है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को बर्बाद करते करते तुम खुद बर्बाद हो जाओ। बहुत भोली हो, क्या जानती नहीं? अगर नीलम रास ना आए तो बर्बाद करके छोड़ता है। मुझे तो तुम्हारी बर्बादी बहुत करीब नजर आ रही है। वो दिन नहीं आएगा, बल्कि तुम लोगों की जिंदगी में वो दिन शायद कल ही आ जाए। कल? हाँ, कल। आज की रात तुम और रोहन चैन की नींद सोओ, क्योंकि आज की रात के बाद शायद तुम्हें कभी चैन नहीं। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगी? मैं तुम्हारी गीदड़ भक्तियों में आने वालों में से नहीं हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूं सोनिया, आगाह कर रही हूं। नीलम की आदत है किसी पर वार करने से पहले वो उसे ललकारती जरूर है। अब यहां खड़ी क्यों हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। कल सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ ना, गो टू योर रूम। जब नीलम रास आ जाए तो वारे न्यारे हो जाए, और अगर रास ना आए तो बेचारा रोहन और उसकी ये दुमछल्ली सोनिया बहुत भुगतती है। उसका इलाज भी करना ही होगा। हेलो। हेलो बाबा, मैं बोल रही हूँ। अब बोलने को क्या बचा है बेटा? बाबा, छोटों से गलतियां तो होती ही रहती है, इसलिए बड़ों को इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। बेटी मैं नाराज नहीं हूं, बस थोड़ी सी तकलीफ पहुंची है। आई एम सॉरी बाबा। दरअसल पहले बात मेरी समझ में नहीं आई थी, फिर मैंने सोचा तो मुझे लगा इसमें बेचारी अंजलि का क्या कसूर है। मैं अपने रवैये के लिए शर्मिंदा हूं बाबा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे पापा? बेटा, जिंदगी में अपने आप को कभी ऐसे मोड़ पर नहीं लेके आना चाहिए जहां आपको किसी से माफी मांगनी पड़े। खैर, मैंने तो तुझे माफ कर दिया बेटा। थैंक यू पापा। ये तो बताइए अंजलि कहाँ है? वो तो जल्दी सो जाती है बेटा। बाबा, उसके एडमिशन की चिंता आप छोड़ दीजिए। वैसे भी अभी छुट्टियां चल रही है, जब स्कूल शुरू हो जाएगा तब उसका एडमिशन मैं करवाऊंगी। पक्का? पक्का। तो मैं इस बात से निश्चित हो जाऊं? अंजलि की जिम्मेदारी अब मेरी है। शुक्रिया बेटा। अब आप शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा, अब नहीं कहता ना बेटा, बस ये हुई ना बात। चलो फोन रखती हूँ। अच्छा बेटा, सो जा तू, बहुत देर होगी। मतीन, मैंने तुम्हें एक छोटी सी बच्ची को उठाने के लिए कहा था, पर अब तक तुम ये काम पूरा नहीं कर पाए हो। सर मैं क्या करूं? बाबा अंजलि के पीछे साए की तरह लगे रहते हैं और उनकी नजरों से बचाकर लड़की को उठाना मुश्किल है। सुनो मतीन, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सर मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। और ज्यादा वक्त मत लो मतीन, मैं अब अपनी बच्ची के बगैर रह नहीं पा रहा हूं। ठीक है सर, 2 या 3 रोज में अंजलि आपके पास है। पर एक बात याद रखना मतीन, मेरी बच्ची मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसके शरीर पर एक खरोंच भी ना आने पाए। ठीक है सर। You may go.
मोना, मोना, कहाँ हो भाई? अरे क्या बात है, इतने एक्साइटेड क्यों हो तुम? भाई बात ही ऐसी है, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी एक्साइटेड हो जाओगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से बता दो क्या बात। आज से लीगली मेरे तमाम बिजनेस में तुम 50% की पार्टनर हो गई हो। सच? हाँ। और मेरे साथ वरुण इंटरप्राइजेस की चेकबुक पर तुम्हारे सिग्नेचर भी होंगे। ओह रियली वरुण? व्हाट अ गुड न्यूज़। मोना, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। मोना, मैं चाहता हूँ कि हमारे इस खुशहाल जीवन में एक साथी और आ जाए। क्यों नहीं वरुण, मेरे जख्मों को भर जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें एक पूरी क्रिकेट टीम दूंगी। That is like my Mona. Okay, take your own time. चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? बच्चा चाहिए, खुद तो बड़े हुए नहीं और बच्चे ढूंढने निकले हैं जनाब। कपिल, मेरा यकीन मानो, सोनिया सचमुच तुम्हारे लायक नहीं है, सचमुच। तुम क्यों नहीं अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर देती? शाली भी तो तुमसे बहुत प्यार करती है कपिल। मैंने राहुल से कह दिया है कि मैं उसे प्यार नहीं करती। कपिल मेरा, झूठ मत बोलो। वक्त ने सोनिया को लोगों के चेहरे अच्छी तरह से पढ़ना सिखा दिया है और तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुमसे कोई छीन नहीं सकता कपिल, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। इतनी रात गए? तुझे पता है क्या वक्त हो रहा? तू जानता है मुझ पर क्या गुजर रही है बाबा? जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं भी तड़पा हूं तेरे लिए और शायद तुझसे ज्यादा तड़पा हूं। तो फिर मुझे क्यों तड़पा रहा है बाबा? बाबा, मैं तेरे पांव पर सिर रखकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। प्लीज प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दे। नहीं नहीं लंकू, नहीं, कभी नहीं। तू जानता है तू लंकेश से बात कर रहा है। जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू मौत का सौदागर है, लेकिन तू भी इतना जान ले कि वासु जिंदगी बेचता है। हम दोनों में कोई व्यापार नहीं हो सकता। बाबा, व्यापार नहीं हो सकता तो तेरे साथ ज्यादती जरूर होगी। रोएगा तू, बहुत रोएगा। ये सब क्या है? मेरी तस्वीर है जो तुम्हारे चाल चलन की गवाही दे रही है। सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है। जब अपने पर बनाए तो इल्जाम दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। वैसे
अब तक तो सारी दुनिया जान गई होगी कि केके इंटरनेशनल का चेयरमैन रास्ते पर लड़कियां छेड़ता है। सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब झूठ है, बकवास है। नीलम ने मुझे फंसाया है। और तुम इतने भोले हो कि फंस गए। और अब जब फंस ही गए हो तो अंजाम भी भुगतो। मैं अगली ही बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा उठाऊंगी और देखती हूँ तुम कब तक केके इंटरनेशनल के चेयरमैन बने रहते। ओह, तो ये बात है। तुम्हें अगर केके इंटरनेशनल की चेयरमैनशिप चाहिए थी तो मांग लेती। ये ओहदा मैं वैसे ही तुम्हें दे देता। सुमन खैरात नहीं लेती, उसे अपना हक छीनना आता है। वैसे मैं यहां तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि तुम्हारी तबाही की शुरुआत हो चुकी है।